क्या सच में एक गलती इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है? और क्या एक व्रत उस गलती को मिटा भी सकता है? बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक महान तपस्वी रहते थे, ऋषि मेधावी। वे इतने गहरे तप में लीन थे कि उन्हें दुनिया की कोई खबर नहीं थी। दिन रात बस एक ही लक्ष्य था, भगवान की साधना। लेकिन स्वर्ग में बैठे देवताओं को डर लग गया कि अगर उनकी तपस्या पूरी हो गई तो उनका सिंहासन कहीं छिन ना जाए। तब उन्होंने एक सुंदर अप्सरा को भेजा, मंजू घोषा। मंजू घोषा जंगल में आई। उसने अपनी मधुर वीणा बजानी शुरू की। उसकी आवाज इतनी मोहक थी कि पूरा जंगल जैसे थम सा गया। लेकिन वो सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो एक परीक्षा थी। धीरे धीरे ऋषि मेधावी का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने आंखें खोली और जैसे उनकी नजर मंजू घोषा पर पड़ी, वो उसके रूप और संगीत में खो गए। उन्हें पता था कि गलत है, फिर भी उन्होंने नजर नहीं हटाई। तपस्या, भक्ति, सब कुछ पीछे छूट गया। दोनों साथ रहने लगे और उन्हें लगा जैसे बस कुछ ही दिन बीते हैं। लेकिन समय बीतता रहा और उन्हें एहसास तक नहीं हुआ कि वो खुद से दूर होते जा रहे हैं। एक दिन अचानक जैसे उनकी आंखों से पर्दा हट गया। उन्हें एहसास हुआ कि वो क्या कर चुके हैं। उनकी सालों की तपस्या एक पल में टूट चुकी थी। वो स्तब्ध रह गए। मैंने ये क्या कर दिया? उनकी आवाज कांप रही थी। चारों तरफ देखा, वही जंगल, वही स्थान, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। उन्होंने खुद को खो दिया था। कुछ क्षणों तक वो चुप रहे, जैसे अपने ही अंदर गिरते जा रहे हों। लेकिन धीरे धीरे उनका ये दर्द गुस्से में बदलने लगा। जब इंसान खुद से हार जाता है तो वो अक्सर दूसरों को दोष देता है। उन्होंने मंजू घोषा की ओर देखा और क्रोध में आकर बोला, तुमने मेरी तपस्या भंग की है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम पिशाचनी बन जाओ। मंजू घोषा ये सुनकर कांप उठी। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, मुझे श्राप मत दीजिए, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। उसकी आवाज टूट रही थी। मैंने अपनी इच्छा से नहीं किया, मैं तो बस आदेश का पालन कर रही थी। वो सिसकते हुए बोली, मैं एक अप्सरा हूं। देवराज इंद्र के आदेश को मैं ठुकरा नहीं सकती थी। उसने हाथ जोड़ लिए। मुझसे गलती हुई है, लेकिन इसमें मेरा पूरा दोष नहीं है। मंजू घोषा की बात सुनकर ऋषि मेधावी कुछ क्षणों के लिए शांत हो गए। उनका क्रोध धीरे धीरे कम होने लगा। उनके मन में एक विचार उठा, ये तो अपने कर्तव्य का पालन कर रही थी, लेकिन मैं तो एक तपस्वी था। उनकी आंखें झुक गईं। जिसे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए था, वही अपने आप पर नियंत्रण खो बैठा। अब उन्हें अपनी गलती साफ दिखाई देने लगी थी। दोष इसका नहीं, दोष मेरा भी है। उनका मन पिघल गया। चेहरे पर पश्चाताप साफ दिख रहा था। उन्होंने मंजू घोषा की ओर देखा, अब गुस्से से नहीं बल्कि समझ के साथ, और फिर शांत स्वर में बोले, पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखो, इससे तुम इस श्राप से मुक्त हो सकती हो। मंजू घोषा ने पूरे मन से व्रत किया और धीरे धीरे वो अपने श्राप से मुक्त हो गई। ऋषि मेधावी ने भी ये व्रत किया और अपने पापों से मुक्ति पाई। पाप सिर्फ वही नहीं होता जो हम करते हैं, पाप वो भी होता है जब हम सही जानते हुए भी गलत सुनते हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो दिल को छू जाए और कुछ सिखा भी जाए, तो आप जुड़े रह सकते हैं। हम रोज़ ऐसी ही कहानियां लेकर आते हैं।